हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई एएसआई डे 11 बेस्ट 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है और आज इस सीरीज का है 11th डे। उम्मीद है कि अभी तक जितने भी सेशन हो चुके हैं उन सभी को आपने बहुत बढ़िया तरीके से देखा होगा, रिवाइज किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो आइए एक बार फिर से एनालाइज करते हैं कि जो भी आपने पढ़ा वो कितना एक्यूरेट है, कितना रिकॉल कर पा रहे हैं आप चीजों को और कितने एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड आप पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, हैव अ लुक। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई एएसआई या प्रोग्रामर ग्रेड 2 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस कोर्स, वो इन कोर्सेज से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्स से कनेक्ट करने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। फिर आप इन कोर्सेज से जुड़ पाएंगे या नीचे दिए गए लिंक भी आपको गिवन है, उन लिंक पर क्लिक करके भी आप इन कोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है जिसमें आपको वीडियोस, पीडीएफ, एमसीक्यूज, मॉक ये सब कुछ देखने को मिलेगा। वैलिडिटी आप देख सकते हैं 111 प्लस वीडियोस, यानी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे घंटे की कंप्लीट प्रिपरेशन इससे आपकी हो जाएगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस सेशन यानी डे 10 में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्या था ये क्वेश्चन? इंडियन व्हाट्सएप ऑल्टरनेटिव डेवलप्ड बाय जोहो। जोहो कंपनी का नाम तो आपने सुना होगा, काफी चर्चा में है। जोहो द्वारा विकसित भारतीय व्हाट्सएप विकल्प क्या है? संदेश, एयरटाई, जियो चैट या हाइक? और इसका करेक्ट आंसर है एयरटाई, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। काफी चर्चा में है ये, क्योंकि व्हाट्सएप को पिछाड़कर बिल्कुल वैसे ही इंटरफेस डेवलप किया है इंडियन कंपनी जोहो के द्वारा। तो अब व्हाट्सएप को जल्द ही ये रिप्लेस कर सकती है, डिपेंड करेगा इसके फीचर और प्रमोशन के ऊपर। जरा एक बार एग्जाम ओरिएंटेड इस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर एक बार निगाह डालिएगा दोस्तों। एयरटाई ऐप एप्लीकेशन जो कि iOS यूजर या एंड्रॉयड यूजर दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपने देखा हाल ही में जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या यूनियन मिनिस्टर हैं, इन सब ने प्रमोट किया है इस एप्लीकेशन को, दैट इज एयरटाई ऐप। कंपनी कौन सी है जिसने इसको डेवलप किया? दैट इज जोहो कॉर्पोरेशन। जोहो मेल बहुत फेमस था। अगर आप लोग ईमेल पढ़ते थे तो मैंने आपको कई बार बताया होगा जोहो मेल के बारे में, जो जोहो कंपनी ने डेवलप किया, इंडियन कंपनी। लेकिन अब जोहो कॉर्पोरेशन काफी चर्चा में आ चुकी है बिकॉज ऑफ एयरटाई एप्लीकेशन। फाउंडर कौन है इसके? श्रीधर वेम्बू, है ना। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, नीचे आपको दिख रहे हैं। नमस्कार, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने, है ना। इंडियन चीजों को प्रमोट करना चाहिए, नो डाउट। मीनिंग क्या है इस एयरटाई एप्लीकेशन का? इसका मीनिंग है, तमिल में इसको बोलते हैं चैट या चिट चैट, है ना। गपशप तरीके से इसको बोला जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? चैट। और एयरटाई एप्लीकेशन भी एक चैटिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मैसेजेस करते हैं, मैसेंजर बोल सकते हैं, इंस्टेंट मैसेंजर बोल सकते हैं या एक चैटिंग प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसका ऑल्टरनेट क्या है? व्हाट्सएप, जो कि अमेरिका का है। और ये कब लॉन्च किया गया? एयरटाई एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था 2021 जनवरी में, लेकिन जो डाउनलोड स्टार्ट हुए हैं वो सितंबर 2025 से शुरू हुए हैं, है ना। अभी तक इसके बहुत ज्यादा डाउनलोड्स नहीं थे, तो जब प्रमोट किया गया इसको अब 2025 सितंबर से, तब से इसके डाउनलोड्स की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो लॉन्चिंग ईयर याद रखिएगा, दैट इज जनवरी 2021। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिलेटेड टू एयरटाई एप्लीकेशन। यस, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर, बताइए। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट इन स्पीड। निम्नलिखित को सबसे तेज से सबसे धीमी गति में व्यवस्थित करें। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही आंसर क्या होगा। डी रैम, एस रैम, सीपीयू रजिस्टर, मैग्नेटिक टेप या हार्ड डिस्क? सबसे तेज कौन सी होती है? रजिस्टर।
क्या रजिस्टर गिवन है? जी हां, सीपीयू रजिस्टर। अब या तो ऑप्शन नंबर 2 होगा या तो 3 होगा, क्योंकि सी आपका आ चुका है नंबर 1 पोजीशन पर, सीपीयू रजिस्टर या रजिस्टर के नाम से। इसके बाद क्या होता है? रजिस्टर के बाद कैशे होती है फास्टेस्ट। क्या कैशे गिवन है? जी हां, स्टैटिक रैम के फॉर्मेट में। स्टैटिक रैम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कैश मेमोरी को डेवलप करने के लिए, तो इसका मतलब सेकंड पोजीशन पर क्या आ जाएगा? कैशे या स्टैटिक रैम। तीसरे पोजीशन पर क्या आएगा? डायनेमिक रैम, क्योंकि रैम है वो भी एक प्रकार की, तो इसके बाद हम क्या रखेंगे? डी रैम। इसके बाद क्या बचा हमारे पास में? मैग्नेटिक टेप या हार्ड डिस्क। किसको रखेंगे? हार्ड डिस्क, फिर उसके बाद मैग्नेटिक टेप। हार्ड डिस्क आ गया और फिर मैग्नेटिक टेप आ गया, यानी सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करें तो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा हमारा सही जवाब, CBAED, है ना, ये सही जवाब बन गया। वेरी गुड। नेक्स्ट, योर वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स, एक्सेल स्प्रेडशीट एंड अदर डेटा फाइल्स में गेट इन्फेक्टेड बाय समथिंग कॉल्ड अ डैश वायरस। बताइए, काफी पढ़ाई करी है आपने, क्या होगा इसका आंसर? आपकी वर्ड दस्तावेज फाइलें, एक्सेल स्प्रेडशीट और अन्य डेटा फाइलें डैश वायरस नामक किसी चीज से संक्रमित हो सकती हैं। उस वायरस का नाम बताइए, उस मैलवेयर का नाम बताइए जो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसी फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। सही जवाब होगा रैंसमवेयर नहीं, मैक्रो वायरस। जी हां, कभी भी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनकी अगर बात की जाएगी विद रिस्पेक्ट टू वायरस के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा दोस्तों आंसर क्या बनेगा? मैक्रो वायरस। सेकंड इज द करेक्ट वन। रैंसमवेयर हम लोग जानते हैं जो इनक्रिप्ट कर देता है फाइल्स और फोल्डर्स को। बूट सेक्टर वायरस, पहला बूट सेक्टर वायरस ब्रेन, याद है ना, जो बूटिंग में रोकता है, जो कंप्यूटर को ऑन ही नहीं होने देता। और पॉलीमॉर्फिक वायरस वो वायरस है जो अपने सिग्नेचर को बदलता रहता है, जो अपने पैटर्न को पल पल बदले, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीमॉर्फिक वायरस, मेकिंग मोर देन वन फॉर्म। पॉली का मतलब मैनी, जो अपनी कई सारी फॉर्म्स को क्रिएट करे, दैट इज पॉलीमॉर्फिक वायरस। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द एक्सेल एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू सम 5,5, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। बताइए कि एक्सेल में सम करने पर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को क्या आएगा? 10, 11, 12 या 13? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या क्या प्लेस करना है? 5, फिर इसके बाद क्या गिवन है? 5। अब आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक्सेल में ट्रू को क्या बोलते हैं। एक्सेल में ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो ट्रू की जगह पर क्या रखेंगे? 1, और फॉल्स की जगह पर क्या रखेंगे? 0। फिर ट्रू फिर फॉल्स है, यानी ट्रू की जगह पर फिर से 1 और फॉल्स की जगह पर फिर से 0। अब प्लस कर लीजिए, तो 5 + 5 10, 1 और 1 दैट इज 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन गया? सम करने पर, जोड़ने पर दी करेक्ट आंसर इज 12, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। 12 इज द सम ऑफ दिस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD-ROM इज नोन एज। बताइए, CD-ROM पर फाइलों की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? जब हम CD-ROM यानी कॉम्पैक्ट डिस्क में कॉपी करते हैं फाइल्स को, तो कॉपी करना क्या कहलाता है? बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग या रिपिंग? करेक्ट आंसर होगा बर्निंग। बर्निंग का मतलब दोस्तों क्या होता है? जब हम CD-ROM से फाइल्स को कॉपी करते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड बर्निंग। इसे बर्निंग बोला जाता है कॉपी करने को CD-ROM के परिप्रेक्ष्य में या इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड्स अ सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली? निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण मीडिया केवल अनुक्रमिक पहुंच प्रदान करता है? सीक्वेंस एक्सेस प्रोवाइड करता है सिर्फ? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क? हम जानते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस में सिर्फ एक स्टोरेज मीडिया आता है और वो है मैग्नेटिक टेप।
यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। जबकि फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क ये सब किस में आती हैं? रैंडम एक्सेस में, जहां पर हम इनको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट एक्सेस भी बोल सकते हैं। लेकिन सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या आता है? दैट इज मैग्नेटिक टेप। क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट, द कॉपी कमांड सेव्स द कंटेंट टेम्परेरली टू द डैश। कॉपी कमांड सामग्री को अस्थायी रूप से कहां सहेजता है? कॉपी, जब भी हम एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में कुछ भी कॉपी करते हैं या नोटपैड में कुछ भी कॉपी करते हैं, तो वो कॉपी किया हुआ कंटेंट कहां जाएगा? डेस्कटॉप पर? बिल्कुल नहीं। जब कंट्रोल सी करेंगे तो कहां जाएगा? प्रिंटर पे नहीं। क्लिपबोर्ड में? जी हां। एमएस वर्ड में नहीं। यानी उस फीचर को क्या बोला जाता है? दैट पर्टिकुलर फीचर इज कॉल्ड क्लिपबोर्ड, है ना। आप देख सकते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में फाइल टैब के अंदर या होम टैब के अंदर जब आप होम पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर क्लिपबोर्ड का सिंबल मिलता है। कहां पर? कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट के नीचे की तरफ, है ना। दैट इज कॉल्ड अ क्लिपबोर्ड। तो जो भी हम कॉपी करेंगे या जो भी हम कट करेंगे, कट या कॉपी की हुई चीज को कहां रखा जाता है? दैट इज इन क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट, मॉडेम इज अ वेरी पॉपुलर कंप्यूटर पेरिफेरल, इज कैटेगराइज्ड एज डैश डिवाइस। पेरिफेरल से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बताइए। मॉडेम एक बहुत ही लोकप्रिय कंप्यूटर पेरिफेरल है। पेरिफेरल का मतलब जो कंप्यूटर के साथ में डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉडेम है, राउटर है। दीज ऑल आर कॉल्ड एज पेरिफेरल डिवाइसेस। तो कह रहे मॉडेम इज अ वेरी पॉपुलर कंप्यूटर पेरिफेरल, इज कैटेगराइज्ड एज डैश डिवाइस। मॉडेम एक बहुत ही लोकप्रिय कंप्यूटर पेरिफेरल है जिसे डैश डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनपुट, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट या स्टोरेज। हम जानते हैं मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और इसका यूज हम लोग करते हैं डायल अप कनेक्शंस में। जब टेलीफोन लाइंस कनेक्शन की बात आती है तो स्लोएस्ट कनेक्शन माना जाता है मॉडेम के केस को। यस, ये बात तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मॉडेम की अगर बात करें तो ये क्या इनपुट है? नहीं। क्या ये सिर्फ आउटपुट है? जी नहीं, ये इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। जैसे टच स्क्रीन, जो टच स्क्रीन होती है वो इनपुट है या आउटपुट? तो आंसर है बोथ इनपुट एंड आउटपुट। जो फर्मवेयर होता है वो इनपुट होता है या आउटपुट होता है? वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? तो फर्मवेयर क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मॉडेम याद रखिएगा, दैट इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस भी बोलते हैं इसको। विच फंक्शन की ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स इन एमएस वर्ड 2021? क्या एमएस वर्ड 2021 या किसी भी वर्जन में कौन सी फंक्शन की फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स को ओपन करती है? F2, F3, F4, F5। अगर इसकी शॉर्टकट की पूछ रहे होते तो कंट्रोल H हो जाता फॉर फाइंड एंड रिप्लेस, लेकिन फंक्शन की पूछा है तो आंसर क्या होगा? F5। F5 का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन को ओपन करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज F5। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, EPROM डेटा कैन बी इरेज्ड यूजिंग। EPROM का डेटा किसके प्रयोग से मिटाया जा सकता है? इट कैन बी डायरेक्टली रीप्रोग्राम्ड, हीट की मदद से, हाई वोल्टेज अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से, या इलेक्ट्रिक सिग्नल। हम जानते हैं EPROM में डेटा को इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेस का यूज करते हैं। तो क्या यूवी रेस गिवन है? जी हां, ये गिवन है आपका अल्ट्रावायलेट लाइट। तो करेक्ट आंसर इज हाई वोल्टेज अल्ट्रावायलेट लाइट इज द करेक्ट वन। EEPROM के केस में, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के केस में आंसर क्या हो जाता? लाइट सिग्नल्स या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और EEPROM का एडवांस्ड फॉर्म क्या है? फ्लैश मेमोरी। यस, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंज केस ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर MS वर्ड 365? MS वर्ड 365 के अंतर्गत कितने प्रकार के चेंज केस विकल्प उपलब्ध हैं? 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, 5 टाइप या 6 टाइप्स?
चेंज केस का मतलब आप जानते हैं ना एमएस वर्ड में, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। टोटल कितने हैं? 5। आंसर क्या होगा? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ चेंज केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है? शिफ्ट प्लस F3। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर चेंज केस? शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट, डैश वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड प्रोसेसर दैट केम इन 1979। वर्ल्ड प्रोसेसर का मतलब जैसे एमएस वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। तो कह रहा है पहला वर्ड प्रोसेसर जो आया 1979 में, उसका नाम बताइए। वर्ड पैड, नोट पैड, वर्ड स्टार या पेंट? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है वर्ड स्टार, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। ये दुनिया का पहला वर्ड प्रोसेसर है जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने की फैसिलिटी थी, जिस पर हम डॉक्यूमेंट लिख सकते थे। दैट इज कॉल्ड अ वर्ड प्रोसेसर। और पहला वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? वर्ड स्टार। कब आया? 1979 में आया। यस। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ DRAM इज सिंक्रोनाइज्ड विद द सिस्टम क्लॉक? किस प्रकार की डायनेमिक रैम सिस्टम क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होती है? SRAM, PRAM, ERAM या SDRAM? हम जानते हैं रैम कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की, स्टैटिक और डायनेमिक, और तीसरी है SDRAM। यानी स्टैटिक रैम तो होगा नहीं क्योंकि ये तो कैश मेमोरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। PRAM तो कुछ होता ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ERAM भी कुछ नहीं होता। बचा क्या? SDRAM। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप जानते हैं इसकी फुल फॉर्म है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, और इसी की मदद से हम लोग टाइम या क्लॉक को सिंक करते हैं कंप्यूटर में। किसकी मदद से? CMOS बैटरी की मदद से। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो बैटरी है उसकी मदद से सिंक करने में, यानी सामंजस्य बैठाने में मदद करते हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड SDRAM। नेक्स्ट, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कोई डाउट? क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट डज नाउ रिटर्न इन MS एक्सेल? कह रहे एक्सेल में जो नाउ फंक्शन है वो क्या लौटाता है? करंट टाइम, करंट डेट ओनली, करंट डेट और टाइम या करंट मंथ? हम जानते हैं एक्सेल शीट में नाउ फंक्शन का काम क्या है? डेट और टाइम को दिखाना। तो नाउ फंक्शन एंटर करते ही डेट भी दिख जाती है, जो आज की डेट है, या जो आज का टाइम यानी अभी का जो टाइम है वो भी दिख जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा करंट डेट एंड टाइम बोथ। ऑप्शन 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिटर्न द करंट डेट विदाउट टाइम? कौन सा फंक्शन समय के बिना वर्तमान दिनांक को लौटाता है? करंट डेट, हमें सिर्फ डेट देखनी है कि आज की डेट कौन सी है एक्सेल शीट की मदद से। तो हम क्या करेंगे? विदाउट टाइम। कह रहे टाइम नहीं, क्योंकि टाइम और डेट अगर दोनों दिखना होता तो हम नाउ फंक्शन का यूज करते, लेकिन अगर सिर्फ हमें डेट देखनी है तो कौन सा फंक्शन होगा? टुडे फंक्शन। तो टुडे की मदद से हम सिर्फ डेट को देख सकते हैं, और डेट और टाइम दोनों देखना है तो नाउ फंक्शन। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू इंसर्ट द करंट डेट इन अ सेल? किसी सेल में वर्तमान दिनांक डालने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, कंट्रोल इक्वल्स टू, कंट्रोल सेमी कॉलन या ऑल्ट प्लस डी? करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। डेट के लिए क्या होगा? कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन। अगर इस शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो भी हम करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं। आज का जो दिनांक है, वर्तमान दिनांक इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू इंसर्ट द करंट टाइम इन अ सेल? किसी सेल में वर्तमान समय डालने की शॉर्टकट की क्या होगी? डेट की क्या थी? कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन। टाइम की क्या होगी? कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन। टू इंसर्ट द करंट टाइम द शॉर्टकट कीज कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन। और अगर डेट पूछा जाए तो कंट्रोल
सेमीकोलन। याद हो गया? नेक्स्ट, शॉर्टकट टू एडिट द एक्टिव सेल इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सक्रिय सेल को संपादित करने की शॉर्टकट की क्या है? कोई सेल में कोई कुछ लिखा है, हमने कोई कंटेंट है, उसको एडिट करना है, तो क्या करेंगे? F2 की, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल E या ऑल्ट F2। हम जानते हैं एक्सेल शीट में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की है F2। F2 दबाते ही सेल का कंटेंट क्या हो जाएगा? हाईलाइट हो जाएगा, फिर हम उसको एडिट कर पाएंगे। द करेक्ट आंसर इज F2। नेक्स्ट, व्हाट विल काउंट 2, टेस्ट, 5, एक्सेल रिटर्न। कह रहा है काउंट 2, टेस्ट, 5, एक्सेल क्या लौटाएगा एक्सेल शीट में? बहुत आसान है, हम जानते हैं ये जो काउंट फंक्शन है इसका काम क्या है एक्सेल शीट में? काउंट का मतलब होता है नंबर्स को रिटर्न करना। अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन में कितने नंबर्स गिवन है? एक नंबर है ये 2 और एक है 5, यानी 2 नंबर गिवन है। तो ये क्या करेगा? नंबर्स को काउंट करेगा। टोटल कितने नंबर हैं? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 इज द करेक्ट वन। देख लीजिए, ठीक। तो काउंट क्या करता है? सिर्फ नंबर्स को रिटर्न करता है। और काउंट ए अगर लगा होता, अगर काउंट के आगे ए भी लगा होता तो ये बन जाता काउंट ऑल। अब ये रिटर्न करता 1 2 3 4, क्योंकि अब ये टेक्स्ट भी पढ़ेगा और नंबर भी पढ़ेगा। तो नंबर और टेक्स्ट मिला के इसमें कितना गिवन है? 4। तब आंसर हो जाता है 4। लेकिन सिर्फ काउंट क्या करेगा? नंबर्स को रिटर्न करेगा। और कितने नंबर्स गिवन है? 2। तो आंसर इज 2। क्लियर है? बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, इन स्विच नेटवर्किंग डिवाइस डेटा इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ। बताओ, स्विच नेटवर्किंग डिवाइस में डेटा किस रूप में भेजा जाता है? बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट या सेगमेंट? ओएसआई मॉडल पढ़ा है ना? स्विच किस ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर आता है? बिल्कुल सही, डेटा लिंक लेयर। स्विच ब्रिज है ना, उसी में आता है डेटा लिंक लेयर पर। अब डेटा लिंक लेयर में जो डेटा ट्रेवल होगा वो किस फॉर्म में होगा? फ्रेम्स के फॉर्मेट में। तो क्या फ्रेम गिवन है? जी हां, दैट इज द करेक्ट आंसर। फिजिकल लेयर में बिट्स के फॉर्मेट में, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स के फॉर्मेट में, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के फॉर्मेट में। याद आया ना? ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंट के फॉर्मेट में, और ऊपर डेटा डेटा डेटा। यस, तो आंसर इज फ्रेम्स। नेक्स्ट, द पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर रेफर टू एज। किसी नेटवर्क में भाग लेने वाले कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है? क्लाइंट, सर्वर, नोड्स या सीपीयू? नेटवर्किंग में जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स हैं या प्रिंटर हैं या स्कैनर हैं, इन सभी को बोला जाता है नोड्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, नोड्स। नेक्स्ट, लेटेस्ट ऑनलाइन वर्जन ऑफ एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट इज। बताइएगा, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का नवीनतम ऑनलाइन संस्करण क्या है? 2024, 2016, 2019 या माइक्रोसॉफ्ट 365? अगर ये पूछ रहा होता कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो आंसर हो जाता है 2024। लेकिन ये तो नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है लेटेस्ट ऑनलाइन वर्जन का नाम बताइए। ये ऑनलाइन वर्जन तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑनलाइन वर्जन जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्जन है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट 365। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट MS 365, दैट इज द लेटेस्ट ऑनलाइन वर्जन। यस, तो MS वर्ड 365, MS एक्सेल 365, MS पावर पॉइंट 365, ये सब ऑनलाइन वर्जन में हमें मिल जाएंगे इस पैकेज के अंदर। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर ट्रायल बेसिस इज कॉल्ड। परीक्षण के आधार पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से। फ्रीवेयर, ओपन सोर्स, नैगवेयर या शेयरवेयर? फ्रीवेयर का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे VLC मीडिया प्लेयर है ना, वो फ्रीवेयर में आ जाएगा। ब्राउजर्स। ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, जिनके सोर्स कोड को हम देख भी सकते हैं,
और जिनमें चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे लाइनक्स, एंड्रॉइड, है ना, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स, मोजिला फायरफॉक्स। नेगवेयर का मतलब जो इरिटेट करते हैं, जो बेग करते हैं एक तरीके से, है ना, जो भीख मांगते हैं, वो बेगवेयर होते हैं। लेकिन नेगवेयर क्या है? एक वो जो हमें बार बार इरिटेट करते हैं, जो पॉपअप आते हैं हमारे सामने, है ना, दैट इज कॉल्ड अ नेगवेयर, इरिटेट करने वाले। शेयरवेयर का मतलब यस, जो ट्रायल बेसिस के लिए फ्री हैं और बाद में पेड, दैट इज कॉल्ड अ शेयरवेयर। इसको ट्रायल वेयर भी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर ट्रायल बेसिस इज कॉल्ड अ ट्रायल वेयर या शेयरवेयर, जैसे विनजिप, विनरेयर या एंटीवायरस, है ना, जो 7 दिन 15 दिन के लिए ट्रायल बेसिस पर मिलते हैं और फिर बाद में पेड हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ शेयरवेयर। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट एंड मोस्ट होम एंड बिजनेस नेटवर्क। बताइए ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट और अधिकांश घरेलू और व्यावसायिक नेटवर्क की नींव है, फाउंडेशन है नेटवर्क की। एचटीटीपी, जिसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोला जाता है। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग द कंटेंट। टेलनेट, रिमोट प्रोटोकॉल। और टीसीपी आईपी इज द फाउंडेशन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट या नेटवर्क। तो नेटवर्क की जो फाउंडेशन प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? टीसीपी आईपी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर हो या असेंबलर हो, ये क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होने वाले ट्रांसलेटर्स हैं, जिन्हें आप डीबगर भी बोलते हैं, जिन्हें आप ट्रांसलेटर भी बोलते हैं। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की बात हो या डीबग करने की बात हो, तो इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो दीज आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दीज आर ट्रांसलेटर एंड द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। वैसे ही कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, द डैश लेयर इज एन चार्ज ऑफ द एरर फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा फ्रेम्स। कह रहा द डैश लेयर इज इन चार्ज ऑफ द एरर फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा फ्रेम्स। अब यहां पर दो चीजें आपको क्वेश्चन में मिल रही हैं। डैश परत डेटा फ्रेम की त्रुटि मुक्त परिवहन का प्रभारी है। अब जरा देखो, यहां दिया है फ्रेम और यहां दिया है एरर फ्री। तो ऐसी कौन सी लेयर है नेटवर्किंग में जो फ्रेम पर काम करती है? फ्रेम्स, आपने कहा सर डेटा लिंक लेयर जो है वो फ्रेम्स पर काम करती है, बिल्कुल सही। एरर फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा, क्या ये भी डेटा लिंक लेयर करती है? जी हां। डेटा को एरर फ्री तरीके से भेजना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैक एड्रेस के थ्रू डेटा लिंक लेयर की होती है। तो इसका मतलब यहां पर आंसर क्या बन रहा है? डेटा लिंक लेयर इज द राइट वन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन, जो मैक एड्रेस को डील करेगी। और डेटा लिंक लेयर की ऊपर वाली सब लेयर कौन सी होती है? एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। और डेटा लिंक लेयर की नीचे वाली सब लेयर कौन सी है? मैक सब लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। यस। नेक्स्ट, डैश वाज रिलीज्ड इन डैश as the default browser on Macintosh personal computer PC। PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है, प्रियंका चोपड़ा नहीं। बताओ जरा, डैश को मैकिनटोश पर्सनल कंप्यूटर पर डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में डैश में जारी किया गया। हम जानते हैं एप्पल का, मैकिनटोश किसका है? एप्पल का ब्राउजर, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्पल के कंप्यूटर में जो डिफॉल्ट ब्राउजर है उसका नाम क्या है? सफारी। और सफारी किस ईयर में लॉन्च किया गया? 2003 में। तो सफारी और 2003 इज द करेक्ट वन। यस, तो सफारी वाज रिलीज्ड इन 2003 एज द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑन मैकिनटोश पर्सनल कंप्यूटर। सफारी को मैकिनटोश पर्सनल कंप्यूटर पर डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में
2003 में जारी किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव सेल रेफरेंस इन MS Excel 365? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन MS Excel 365 में एक सापेक्ष सेल संदर्भ है? रिलेटिव सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंसिंग को किससे इंडिकेट करते हैं? डॉलर से। कितने तरीके की सेल रेफरेंसिंग होती है? 3 प्रकार, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। रिलेटिव कौन सी होती है? जिसमें कोई भी डॉलर का प्रयोग नहीं होता, यानी $C2 नहीं, $C2 जी नहीं, C2 खाली, जी हां, C2 में अगर आप ध्यान दें तो कोई भी डॉलर नहीं लगा हुआ है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? C2 इज द राइट वन। और $C $2 भी नहीं होगा। अब आप एक बार देख सकते हैं, A1 क्या हो गया? रिलेटिव। $A $1 दोनों में डॉलर लगे तो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट। और किसी एक में डॉलर लगे तो वो हो जाएगा मिक्स्ड। तो $A1 मिक्स्ड रेफरेंस है कॉलम के रिस्पेक्ट में, और $1 क्या है? ये भी मिक्स्ड है। रो मिक्स्ड रेफरेंस फिक्स्ड रो के केस में, एक को अगर हम फिक्स करेंगे तो वो मिक्स बन जाएगा, दोनों को अगर फिक्स करेंगे तो एब्सोल्यूट बन जाएगा, और कोई भी डॉलर का प्रयोग ना करके किसी को भी फिक्स नहीं करेंगे तो ये बन जाएगा रिलेटिव रेफरेंस। नेक्स्ट, और यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? निम्न में से किसके पास सबसे तेज एक्सेस टाइम है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप या कॉम्पैक्ट डिस्क? बताइएगा, सबसे फास्टेस्ट कौन सी मेमोरी है? मैग्नेटिक डिस्क तो होगा नहीं, मैग्नेटिक टेप भी नहीं होगा, CD भी नहीं होगा, क्या बचा? सेमीकंडक्टर मेमोरी, जिसमें आता है आपका रैम, रोम। तो रैम क्या फास्टेस्ट है? जी हां। स्टैटिक रैम कैश मेमोरी के संदर्भ में, और डायनेमिक रैम जो कि रिफ्रेश होती है उससे कम। तो आंसर क्या बनेगा? दैट इज सेमीकंडक्टर मेमोरी इज द करेक्ट वन। समझ में आया? फास्टेस्ट कौन सी है? रजिस्टर। रजिस्टर तो दिया ही नहीं है। इसके बाद क्या आ जाएगा? कैशे। कैशे में क्या है? स्टैटिक रैम यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन इनकॉग्निटो मोड इन गूगल क्रोम? बताइएगा, गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? इनकॉग्निटो मोड क्या होता है? एनोनिमस मोड, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी सर्च को छुपा सकता है, दैट इज कॉल्ड इनकॉग्निटो मोड। और गूगल क्रोम में इसको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+N, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ नेटवर्क मीडिया कैरीज डेटा इनकोडेड इनटू इंपल्सेस ऑफ लाइट? किस प्रकार का नेटवर्क मीडिया प्रकाश के आवेगों में इनकोडेड डेटा को ले जाता है? लाइट का मतलब लाइट की स्पीड, यानी ऑप्टिक की स्पीड, ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक केबल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज मेजर्ड इन? इंटरनेट कनेक्शन की गति को किसमें नापा जाता है? गीगाहर्ट्ज, DPI, PPM या MBPS? हम जानते हैं इंटरनेट की स्पीड को MBPS में मेजर करते हैं, मेगाबिट पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इज MBPS। कितने MBPS की स्पीड आ रही है? 100 MBPS की, 50 MBPS की? यस, तो आंसर इज MBPS। कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। प्रोसेसर या CPU की स्पीड पूछें तो गीगाहर्ट्ज होगा। प्रिंटर के रेजोल्यूशन पूछा जाए कि प्रिंटर का रेजोल्यूशन किसमें मेजर करते हैं, प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मेजर करते हैं, तो आंसर होगा DPI, डॉट पर इंचेस। लेटेस्ट प्रिंटर की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं, तो आंसर होगा PPM। थर्मल, इंकजेट, लेजर प्रिंटर, इनकी स्पीड को किसमें मेजर करेंगे? पेजेस पर मिनट में। इंटरनेट की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं? अभी मैंने बताया MBPS, मेगाबिट पर सेकेंड। और हार्ड डिस्क की स्पीड को मेजर करते हैं RPM में, रेवोल्यूशंस पर मिनट में, है ना? याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज IoT प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो टाइम है वो IoT का ही है।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इनमें से कौन सा आईओटी प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया गया है? बताइए, AWS, वॉटसन, एज्योर या क्लाउड? तो आंसर क्या बनेगा? माइक्रोसॉफ्ट का आईओटी प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्लेटफॉर्म भी इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है दोस्तों? दैट इज एज्योर। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईओटी प्लेटफॉर्म पूछें या क्लाउड प्लेटफॉर्म पूछें, आंसर इज एज्योर। अब कुछ आईओटी प्लेटफॉर्म या क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी ले लीजिए। यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। पहला, अमेजॉन कंपनी द्वारा डेवलप किया गया जो आईओटी या फिर जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसका नाम बताइए। दैट इज AWS, अमेजॉन वेब सर्विस। IBM कंपनी द्वारा डेवलप किया गया वॉटसन। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया एज्योर। गूगल के द्वारा डेवलप किया गया गूगल क्लाउड। और ओरेकल के द्वारा डेवलप किया गया ओरेकल आईओटी क्लाउड। तो ये 5 नाम याद रखिएगा। अमेजॉन का AWS, IBM का वॉटसन, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, गूगल का गूगल क्लाउड और ओरेकल का ओरेकल आईओटी क्लाउड। नेक्स्ट, व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म आईओटी कॉइन्ड? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है? कि सभी डिवाइसेस को इंटरनेट से लिंक करना, हर एक डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड आईओटी। चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे स्मार्ट वॉच हो, चाहे CCTV कैमरा हो, हर एक चीज को इंटरनेट से कनेक्ट करना ही आईओटी होता है। और आईओटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? केविन एस्टॉन ने 1999 में। सो द करेक्ट आंसर इज 1999 एंड दिस टर्म वाज लॉन्च बाय हुम? किसने इस टर्म को कॉइन किया, किसने लॉन्च किया? नमस्कार अंकल जी, दैट इज मिस्टर केविन एस्टॉन। किस ईयर में? 1999 में। नेक्स्ट, which protocol is used to find the IP address when MAC address is known? जब MAC एड्रेस ज्ञात हो तो IP एड्रेस ढूंढने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे? कई बार मैंने आपको बताया कि अगर फाइंड IP एड्रेस दिया हो कि IP एड्रेस खोजना है तो RARP होगा, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और अगर फाइंड MAC एड्रेस हो तो आंसर ARP हो जाएगा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। गलती मत करना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा जरूर। फाइंड IP एड्रेस RARP, फाइंड MAC एड्रेस ARP। नेक्स्ट, सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड आफ्टर अ यूजर हैज डिलीटेड देम, दीज आर कॉल्ड? उपयोगकर्ता द्वारा उन्हें हटाने के बाद कुछ कुकीज स्वचालित रूप से फिर से बनाई जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? कुकीज को सेंड कौन करता है? सर्वर। कुकीज स्टोर कहां पर होती हैं? क्लाइंट में। और कुकीज को सर्वर साइड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। कुकीज की बात करें तो ये हमारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड हो गया, यूजर नेम हो गया, या हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करता है। और कुकीज की बात करें तो ऐसी कौन सी कुकीज हैं जो कभी नष्ट नहीं होती, जो कभी डिलीट नहीं होती? ज़ॉम्बी कुकीज आर कुकीज दैट कैन नेवर बी डिलीटेड, जिसे हम कभी डिलीट नहीं कर सकते, जो दोबारा आ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ज़ॉम्बीज। नेक्स्ट, अमंग दिस विच ब्राउजर इज नॉट ओपन सोर्स? इनमें से कौन सा ब्राउजर ओपन सोर्स नहीं है? ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो, जिसमें चेंजेस भी कर पाए और जिसका सोर्स कोड भी हम देख पाए, जिसकी कोडिंग भी हम देख पाए। यस, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। तो मोजिला फायरफॉक्स ये ओपन सोर्स है ब्राउजर। ब्रेव ब्राउजर ये भी ओपन सोर्स है। क्रोमियम, गूगल का क्रोमियम ये भी ओपन सोर्स है। एज ये ओपन सोर्स नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट का एज एंड दिस इज नॉट एन ओपन सोर्स, तो करेक्ट आंसर बनेगा एज। जबकि मोजिला फायरफॉक्स, ब्रेव, गूगल का क्रोमियम ये सब आपके कैसे होते हैं? ओपन सोर्स नेचर के होते हैं। नेक्स्ट, अटेम्प्ट टू गेन और चेंज आईपी एड्रेस और डीएनएस इज कॉल्ड? बताइएगा। आईपी एड्रेस या डोमेन नेम सिस्टम हासिल करने या बदलने की कोशिश क्या कहलाती है?
स्निफिंग, स्पूफिंग, फिशिंग या स्पूलिंग। आईपी एड्रेस को चेंज करना दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। स्पूफर्स चेंज करना आईपी एड्रेस को या डीएनएस को, यह एक अपराध भी माना जाता है और इस तरीके के क्राइम को बोलते हैं स्पूफिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट, टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड। समान प्रोटोकॉल के नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। यहां पर हमें क्या दिख रहा है, सिमिलर प्रोटोकॉल। बस आंसर आ जाना चाहिए तुरंत। अगर कहीं भी क्वेश्चन में समान प्रोटोकॉल, समान टोपोलॉजीज, समान नेटवर्क, सिमिलर टोपोलॉजीज, सिमिलर प्रोटोकॉल्स, अगर इनकी बात की जाएगी तो हमेशा आंसर क्या होगा, ब्रिज। यस। और वहीं इसका अपोजिट अगर हम बात करें, डिफरेंट प्रोटोकॉल, डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट टोपोलॉजीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, गेटवे, है ना। इन डिफरेंट द आंसर इज गेटवे, इन सिमिलर द आंसर इज ब्रिज। नेक्स्ट, डैश इज अ सर्च इंजन बेस्ड इन बर्लिन जर्मनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सर्च इंजन से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है ना, हर बार पूछा गया। बताओ, डैश बर्लिन या जर्मनी में स्थित एक सर्च इंजन है, इकोशिया, बिंग, डगडगो या वॉल्फ्रॉम अल्फा। जर्मनी के द्वारा डेवलप किया गया सर्च इंजन दैट इज इकोशिया, जो कि वातावरण प्रोटेक्शन में भी एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जर्मनी ने यह अनाउंस किया था कि इकोशिया से होने वाला प्रॉफिट हम क्या करेंगे, उतने पेड़, उतने वृक्ष लगाएंगे, उतने पेड़ लगाएंगे, जितना भी प्रॉफिट हमें इकोशिया के थ्रू होगा। यह जर्मनी के द्वारा अनाउंस किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट, अब जरा सर्च इंजन के बारे में थोड़ा सा देख लो। क्या इकोशिया किस कंपनी, किस कंट्री ने डेवलप किया, बर्लिन जर्मनी ने। बिंग किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का यानी अमेरिका का। डगडगो ये प्राइवेट सर्च इंजन है, अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया। वॉल्फ्रॉम अल्फा अगेन अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया। गूगल अगेन अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया। क्यूमामू इंडियन सर्च इंजन। और साउथ कोरिया का फेमस है दैट इज नेवर। तो ये नाम आपको याद रखने, और लास्ट में रशिया का येंडेक्स। तो ये 8 नाम आप याद रखिएगा। जर्मनी इकोशिया, अमेरिका का बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप, अमेरिका का प्राइवेट डगडगो, अमेरिका का वोल्फ्रॉम अल्फा, अमेरिका का ही गूगल, इंडिया का क्यूमामू, साउथ कोरिया का नेवर और रशिया का येंडेक्स। नेक्स्ट, स्टार्टिंग लेटर ऑफ द कॉलम इज ए। व्हाट वुड बी द एंड लेटर इन एमएस एक्सेल 365? कह रहा कॉलम का प्रारंभिक अक्षर अगर ए है तो एक्सेल 365 में अंतिम अक्षर क्या होगा, XFD होगा। यस, देखा है ना आपने एक्सेल शीट में स्टार्टिंग ए से होती है और लास्ट कौन सा होता है, XFD। नेक्स्ट, इन द फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रो इन एमएस एक्सेल 365। सूत्र में कौन सा प्रतीक एमएस एक्सेल 365 में निश्चित कॉलम या पंक्तियों को निर्दिष्ट करता है। फिक्स कॉलम और रोज का मतलब डॉलर का साइन। सेल रेफरेंसिंग क्या दिया है, जी हां, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। तो डॉलर इज यूज्ड फॉर विच पर्पस, फॉर सेल रेफरेंसिंग टू फिक्स रोज एंड कॉलम्स, दैट इज कॉल्ड अ सेल रेफरेंसिंग। क्लियर है। अब जरा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी सिंबल्स को फिर से रिवाइज करिए। इक्वल्स टू का साइन यूज होता है किस लिए, फॉर्मूला या फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। एस्ट्रिक या क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं स्पेशल तरीके की सर्च करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड। एंड का यूज करते हैं जोड़ने के लिए, कॉनकैटिनेट करने के लिए। डॉलर का यूज करते हैं सेल रेफरेंसिंग के तौर पर लॉक करने के लिए सेल या कॉलम को। रेंज के लिए यूज करते हैं कॉलन का। हैश का यूज करते हैं एरर के लिए और ब्रैकेट का यूज करते हैं एरे को दर्शाने के लिए। तो दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7 टाइप्स ऑफ एक्सेल सिंबल्स, चिन्ह। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस हैज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ कनेक्शन?
निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस में सबसे धीमे प्रकार की कनेक्शन होती है? सबसे स्लोएस्ट डिवाइस कौन सी मानी जाती है नेटवर्किंग में? मॉडेम, डायल अप कनेक्शंस, टेलीफोन लाइन कनेक्शंस। तो आंसर क्या होगा? डीएसएल नहीं। डीएसएल का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसे ब्रॉडबैंड भी बोलते हैं। ये तो फास्ट हो गया। राउटर ब्रॉडबैंड में यूज होता है, ये भी फास्ट हो गया। डायल अप मॉडेम टेलीफोन लाइन कनेक्शंस में, मॉडेम है डायल अप नेटवर्क के साथ। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट, डैश इज द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग, कॉमा इन्फ्लुएंसिंग और डिसीविंग यू इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, डैश आपके कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण पाने के लिए आपको हेर फेर करने, प्रभावित करने या धोखा देने की कला है। बताइए, उलझाना, मैनिपुलेट करना, इन्फ्लुएंस करना गलत तरीके से, गेन कंट्रोल ताकि वश में आ जाए सामने वाला, इस तरीके की आर्ट को क्या बोलते हैं? इस तरीके के अपराध को क्या बोलते हैं? सोशल इंजीनियरिंग। याद रखिएगा कभी भी, आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग, डिसीविंग यू इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल की बात हो, या फिर हिंदी में अगर बात करें तो सिस्टम पर नियंत्रण पाने के लिए हेर फेर करना, प्रभावित करना या धोखा देना, इन सबको क्या बोलते हैं? सोशल इंजीनियरिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज द लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेजेस, कॉमा इंक्लूडिंग कलर्स, कॉमा लेआउट एंड फॉन्ट इज कॉल्ड। HTML से काफी क्वेश्चन आते हैं। अगले वाले सेशंस में HTML, बूलियन, स्टैक, है ना, इनसे भी क्वेश्चन काफी रहेंगे। बताइए इसका आंसर। डैश रंग, लेआउट और फॉन्ट सहित वेब पेजों की प्रस्तुति का वर्णन करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या पाइथन? बात किसकी हो रही है? कलर्स की, लेआउट की, फॉन्ट की। और कलर्स के लिए हम ज्यादातर क्या प्रेफर करते हैं? CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, फॉर द कलर्स, फॉर द लेआउट, फॉर द फॉन्ट पर्पस। तो आंसर है CSS। HTML क्या करेगा? ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। CSS क्या है? उसमें रंग भरने का काम करेगा। और जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? उसके बिहेवियर को डिफाइन करेगा। उसमें प्रोग्रामिंग कैसी होनी है, कोडिंग कैसी होनी है ना, इसको डिफाइन करेगा जावास्क्रिप्ट। तो आंसर है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ GUI? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बताइए, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का व्यापक उपयोग देखा गया? GUI का इस्तेमाल। हम जानते हैं CUI क्या होता है, कंसोल या कमांड यूजर इंटरफेस, और GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का इस्तेमाल किस जनरेशन में किया गया? 4th जनरेशन। द GUI वॉज फर्स्ट डेवलप्ड एट Xerox PARSI बाई LNK। कह रहे GUI का इस्तेमाल सबसे पहले किसने इसको डेवलप किया? जिस रिसर्च सेंटर में इसको डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड Xerox PARSI, पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। और किस बंदे ने इसको बनाया? दैट पर्सन इज कॉल्ड LNK। नेक्स्ट, नेम द टेक्निक यूज्ड फॉर फ्रीजिंग अप द CPU while डिस्क ऑपरेशन आर इन प्रोग्रेस। ये तो आप बता लेंगे बहुत आसानी से। बताओ, डिस्क संचालन के दौरान CPU को मुक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या बोलते हैं? प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि CPU का इस्तेमाल कम से कम हो, मिनिमाइज किया जाए CPU के इस्तेमाल को, और इसकी जगह DMA कंट्रोलर लगा दिया गया। तो आंसर क्या बनेगा? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। DMA इज द राइट वन, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। CPU के काम को कम करने के लिए, ताकि CPU सिर्फ इनिशिएट कर पाए प्रोसेस को और बाकी काम DMA करे, और DMA काम खत्म होने के बाद में एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करके CPU को बता दे कि मेरा काम खत्म हो चुका है। यस। नेक्स्ट, द ट्रूथ टेबल फॉर द SOP एक्सप्रेशन AB + B bar C हैज हाउ मेनी कॉम्बिनेशन? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। SOP अभिव्यक्ति AB + B bar C के लिए सत्य तालिका में कितने संयोजक अवेलेबल हैं?
तो यहां पर कितने वेरिएबल्स की बात हो रही है? 3 वेरिएबल्स, ए बी और सी, है ना। यहां देखो कितने वेरिएबल्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है इस पूरे एक्सप्रेशन में। तो 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसके लिए कितने कॉम्बिनेशंस की रिक्वायरमेंट होगी ट्रूथ टेबल में? 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 8, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट वन। क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2 की पावर n, n कितना गिवन है? 3, क्योंकि 3 वेरिएबल्स का प्रयोग हो रहा है ए बी सी। तो आंसर इज 2 की पावर 3, दैट इज 8 कॉम्बिनेशंस आर रिक्वायर्ड। 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना, इस तरीके के कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है। नेक्स्ट, कन्वर्ट एसओपी एक्सप्रेशन टू मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एसओपी अभिव्यक्ति को न्यूनतम अवधि और अधिकतम अवधि में बदलें। बताओ, एक एक्सप्रेशन दिया गया है एफ बराबर ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार। अब आपको बताना है कि इसमें मिन टर्म क्या होगा इसका, और इसका मैक्स टर्म क्या होगा। एक एसओपी एक्सप्रेशन दिया है, इससे मिन टर्म और मैक्स टर्म आपको निकालना है। कर लेंगे, क्या होगा इसका आंसर? कैसे आया ये, आइए जरा करके बताते हैं। हैव अ लुक गाइस। सबसे पहला काम क्या है, जो एक्सप्रेशन गिवन है वो हम लिख लेंगे। क्या निकालना है? मिन टर्म और मैक्स टर्म। तो हम जानते हैं कि मिन टर्म का मतलब क्या होता है, एसओपी, और मिन टर्म में ए बी सी का मान क्या होता है? 1। ए बार बी बार सी बार को क्या बोलते हैं? 0। बस वैल्यू पुट कर दो, पुट दी वैल्यू इन दी एक्सप्रेशन गाइस, पुट करो वैल्यूज को। तो ए बार बी बार की जगह पर क्या लिखेंगे? बार का मतलब 0 और बिना बार का मतलब 1। तो ए बार और बी बार की जगह पर क्या लिखेंगे? 0 0, और सी की जगह पर क्या लिखेंगे? 1। ये आ गया 0 0 1। अब आगे देखो, ए की जगह पर क्या लिखेंगे? ए का मतलब ए बी सी की जगह पर 1 है, 1 आ गया। बी बार सी बार की जगह पर क्या आएगा? 0, क्योंकि बार वाले जितने होंगे उसकी जगह पे 0 आ गया। सी बार की जगह पर क्या आ गया? 0, और ए बी की जगह पर क्या आ गया? 1 1। ये मिल गया हमें, ये बाइनरी नंबर मिल गए। अब इसको क्या डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे? जी हां, करो। इसका क्या हो गया? 0 0 1 का 1, 1 2 4, इसका 4, 1 2 4, 2 और 4 को जोड़ने पर क्या मिल गया? 6। तो ये हो गया 6, 1 4 6। क्या आया? मिन टर्म। वेरी इजी। मिन टर्म को किससे शो करते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा ऑफ स्मॉल एम क्या आ गया? 1 4 6। क्या मैक्स टर्म निकाल लेंगे? जो बचा वो मैक्स टर्म हो गया। अब यहां पर देखो वेरिएबल्स कितने हैं, ए बी सी 3 वेरिएबल्स, यानी 2 की पावर 3 यानी 8। यहां पर जो लिमिट होगी नंबर्स की वो कितनी होगी? 8। 0 से अगर हम शुरू करते हैं तो क्या हो गया? 0 से लेकर 7 तक। अब 0 से लेकर 7 तक जो नंबर्स आपके बचे हैं वो मैक्स टर्म हो जाएगा। तो मैक्स टर्म को किससे इंडिकेट करेंगे? पाई से और कैपिटल एम से। क्या क्या बचा? 0 बचा हुआ है, यहां आ जाएगा। 1 है, छोड़ दो। फिर 2 बचा हुआ है, ये आ गया। फिर 3 बचा हुआ है, ये आ गया। 4 यहां लिया हुआ है, छोड़ दो इसको। फिर 5 बचा हुआ है, ये आ गया। 6 ऊपर आ चुका है, छोड़ दो। और 7 बचा हुआ है, ये आ गया। तो मिन टर्म निकाल लिया, मैक्स टर्म आपको जो बचा हुआ है उससे मैक्स टर्म निकाल लिया। आंसर पता चल गया ना। 1 4 6 आपका मिन टर्म है और मैक्स टर्म है 0 2 3 5 7। यही तो था, देखो पीछे, है ना। 1 4 6 और 0 2 3 5 7 निकाल लेंगे ना। कोई भी एसओपी एक्सप्रेशन गिवन हो और उससे मिन टर्म या मैक्स टर्म आपसे पूछा जाए, बहुत आसान है। मिन टर्म निकाल लो और जो बचे उससे मैक्स टर्म निकाल लीजिए। वेरी इजी वन। कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ, इन डैश फॉर्म नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिपेंड ऑन द आउटपुट ऑफ एसओपी और पीओएस। डैश रूप में वेरिएबल्स की संख्या एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट या पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम के आउटपुट पर निर्भर करता है। एसओपी और पीओएस यानी मिन टर्म और मैक्स टर्म की जब बात होती है तो क्या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे? नहीं। नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे? नहीं। अलजेब्रा फॉर्म बोलेंगे? नहीं। कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे? जी हां, दैट इज कॉल्ड अ कैनोनिकल फॉर्म।
SOP and POS. Yes, next. Again a very very important question of the binary number system guys. बताइए इसका आंसर. Convert the binary number 1101.1011 to its decimal equivalent. कह रहा है इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करिए और बताइए कि आंसर क्या आएगा. करो कन्वर्ट इसको. सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1101 बाइनरी में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. ये आ गया करेक्ट आंसर. कैसे किया जरा देखो. 1101 इसके नीचे क्या लिखेंगे, है ना. सबसे पहले हमने ये वाला नंबर लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाला. 1101 मतलब 1248, 2 की पावर 01, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3 4, 2 की पावर 0 1 हो गया, फिर 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, है ना. ये तो आपको लिखना आता ही है 1248. आगे होता तो 1 2 4 8 16 32 64, है ना. इस तरीके से लिख देते. अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 0 वाला आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ गया 8 4 और 1. 8 4 1 को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 13. यानी वैसे ही दिख रहा है कि आंसर ये होगा, है ना, क्योंकि 13 तो निकाल चुके हैं, लेकिन ये भी तो निकालना आना चाहिए. 0.1011 इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा. वैसे निकालने के बहुत सारे तरीके, है ना. देयर आर सो मेनी तरीकेज आर देयर, देयर सो मेनी टेक्निक्स आर देयर, बट द इजीएस्ट वे टू फाइंड 1011 पॉइंट के साथ, डेसिमल के साथ, फ्रैक्शन में कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा. 1011 लिख लीजिए, फिर लेफ्ट टू राइट चलना है माइनस में. 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और 2 की पावर -4. कोई और नंबर होता तो 2 की पावर -5, 2 की पावर -6, है ना, ऐसे हो जाता. अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, 2 की पावर -2 का मतलब 1/4, 2 की पावर -3 का मतलब 1/8 और 2 की पावर -4 का मतलब 1/16. 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है, लेकिन माइनस का मतलब 1/2. 2 का पावर 2 4 होता है, यहां 1/4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस में है. 2 की पावर 3 8 होता है, माइनस में तो 1/8 और 2 की पावर 4 16 होता है तो 1/16. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 0.5, ये मिल जाएगा 0.25, ये मिल जाएगा 1.125 और ये 0.0625. अब मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को, है ना. तो ये 0 वाला आपका कट जाएगा, बाकी आपके प्लस हो जाएंगे आपस में. तो 0.5 प्लस 0.125 ये वाला और लास्ट वाला 0.0625, इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए. जोड़ना तो आता है ना. जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, 0.6875. दैट इज द करेक्ट वन. तो इसका आंसर हमें मिल गया ना. क्या आंसर था इस वाले क्वेश्चन का, 13.6875. इसको किया तो 13 आ गया और इस वाले को सॉल्व किया तो क्या आ गया दोस्तों, ये वाला 0.6875. द आंसर इज 13.6875. है आसान क्वेश्चन, कर लेंगे. लेकिन एक चीज जो इसमें कैंडिडेट गलत करते हैं वो बस समझने वाली चीज यही है. 2 की पावर 0 1 होगा, है ना, ये तो आप जानते हैं. 2 की पावर -1 ये क्या है 1/2 और 1/2 को कैसे लिखेंगे 0.5. 2 की पावर -2 को क्या लिखेंगे 0.25, ये याद कर लीजिएगा, है ना, वहां फाइंड ना करना पड़े. 2 की पावर -3 को क्या लिखेंगे 0.125 और 2 की पावर -4 को क्या लिखेंगे 0.0625 और 2 की पावर -5 को दोस्तों क्या लिखेंगे 0.03125. तो ये चीज आपको एक बार याद रखनी होगी ताकि एग्जाम में आप बहुत जल्दी से कर पाए, है ना. बस आपको क्या करना है, यहां पर वैल्यूज तो रखनी, ये कितना भी हो, बस ये वाली लाइन आपको याद होनी चाहिए जिससे कि आप बहुत आसानी से इसको कर पाए, है ना. दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं. अगर कर लेंगे वाकई में तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपने दे दिया 13.6875.
इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा। ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1011.1101 टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। बताइएगा बाइनरी संख्या 1011.1101 को उसके दशमलव समकक्ष में परिवर्तित करें। बाइनरी नंबर गिवन है आपके सामने और बताइएगा कि इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा ऑप्शन है या आता है बताएंगे नहीं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इफ यू नो देन प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गाइस। कैसा लगा आपका सेशन? ये वाला सेशन उम्मीद है काफी अच्छा लगा होगा ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। पसंद आया हो तो एक बार सेशन को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ तैयारी अपनी बेहतरीन रखने की कोशिश करिए, है ना, रिवीजन बेहतर करिए। वो कैंडिडेट्स जो कि कोर्सेज से कनेक्ट करना चाहते हैं, यूपी पुलिस, कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई या प्रोग्रामर ग्रेड 2, वो जुड़ सकते हैं इन कोर्सेज से। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और फिर वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट की मदद से आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।